अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज का नावल द पर्ल, जिसको जॉन स्टाइनबेक ने लिखा है, इसकी मैं आपको चैप्टर वाइज समरी दूंगी। बीए के स्टूडेंट्स के लिए ये नॉवेला है। ये जॉन स्टाइनबेक अमेरिकन ऑथर हैं जिन्होंने 1962 में नोबेल प्राइज़ हासिल किया लिटरेचर की फील्ड में, क्योंकि वो बहुत इमेजिनेटिव राइटर थे। वो अक्सर कैलिफोर्निया के गरीब किसानों के बारे में लिखते थे। उनके बहुत से प्लेज जो कि बेहतरीन जाने जाते हैं, जैसे कि ऑफ मैन एंड माइस, द ग्रेप्स ऑफ रथ, ईस्ट ऑफ एडन एंड द पर्ल। Novella The Pearl was written in 1944 and published in 1947. द पर्ल कहानी जो है वो कैलिफोर्निया के एक गांव लापाज में शुरू होती है, जहां पे कीनू अपने ब्रिश हाउस में जागता है। अभी रोशनी नहीं डली होती, वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी नज़र झूले की तरफ पड़ती है जहां पे उसका बेटा कोयोटीटो सो रहा होता है। फिर वो अपनी मिसेस ओआना को देखता है, वो भी जाग गई होती है। वो परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें सुनता है और साथ में समंदर की मौजों का छिड़काव भी महसूस करता है। वो अपनी आंखें बंद करता है ये सब सुनने के लिए। कीनू के दिमाग में फैमिली का एक नुमाया गाना चलता है। ओआना उठ जाती है और अपने बेटे को प्यार करती है, फिर लकड़ियां जलाकर रोज़मर्रा के कामों में लग जाती है। सबसे पहले वो नाश्ता तैयार करती है। कीनू क्या करता है, जब तक उसकी मिसेज नाश्ता बना रही होती है, वो अपना कंबल ओढ़ता है और झोंपड़ी से बाहर जाके बैठ जाता है और कुछ वक्त अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखता रहता है। फिर ओआना अपने बेटे कोयोटीटो को उठाती है गोद में, उसे साफ़ करती है, फीड करवा के झूले में वापस डालती है और बाल कंघी करने लगती है। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपना नाश्ता करते हैं, सिंपल सा। वो लोग अचानक हल्की सी मूवमेंट महसूस करते हैं झूले की रस्सी पे। एक बिच्छू आहिस्ता आहिस्ता रस्सी से नीचे की तरफ आता है झूले में। कीनू और ओआना दोनों खौफजदा होते हैं। बिच्छू को देखकर एक खौफ सा फैल जाता है। ओआना अपना मैजिक पढ़ती है, लेकिन कीनू आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को मूव करके आगे बढ़ता है और उसकी आंखें बिच्छू पर से नहीं हटने देता। कोयोटीटो हंस रहा होता है और स्कॉर्पियन जो है वो उसकी तरफ पहुंच जाता है। कीनू सीधा खड़ा रहता है और अपने हाथ को बिच्छू की तरफ बढ़ाता है। उसी वक्त कोयोटीटो हंस कर रस्सी को अपनी तरफ खींचता है और यूं बिच्छू रस्सी से गिर जाता है। कीनू अपने हाथ से उसको कैच करता है, लेकिन वो उसकी उंगलियों से गुजरकर बच्चे के कंधे पर जाकर स्ट्रक हो जाता है। कोयोटीटो चिल्लाता है दर्द से और ओआना बेबी को अपने गोद में उठाती है। वो देखती है कि जहाँ पे बिच्छू ने काटा है वो सारी जगह लाल हो गई है। वो जल्दी से अपने लिप्स रख कर जहर को सक करके स्पिट करती है और बच्चे की चीखों से पूरा जो इलाका यानी पूरा कस्बा टाउन इकट्ठा हो जाता है। यहाँ तक कि कीनू का भाई और भाभी भी आ जाते हैं। ऑन टॉमस और उसकी बीवी एपोलोनिया झोंपड़ी में आते हैं। उनको पता चलता है कि बच्चे को बिच्छू ने काटा है। सबको यही लगता है कि अगर जहर अंदर गया जिस्म में तो कोयोटीटो मर जाएगा। अब दर्द कम पड़ गया था और वो बेहतर महसूस कर रहा था। ओआना ने कीनू से डॉक्टर को लाने का कहा, लेकिन ओआना को वो कहता है कि यहाँ का डॉक्टर बहुत लालची है, वो इन ब्रिश हाउसेस में नहीं आएगा, वो कभी भी यहाँ पर नहीं देखता, क्योंकि वो जो है गरीब लोगों की तरफ नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा रिच और ग्रीड डॉक्टर है। फिर वो फैसला करती है कि बच्चे को डॉक्टर के घर ले जाते हैं। वो सब एक जलसे की सूरत में डॉक्टर के घर जाते हैं, जो कि पत्थरों और प्लास्टर से बना होता है। कीनू आयरन नौकर को बजाता है। फिर एक बड़ा गेट कुछ इंचेस दूर जाके खुलता है और एक नौकर नमूदार हो जाता है। कीनू क्या करता है, उसे बताता है कि उसके बेटे को बिच्छू ने काटा और उसको एक अच्छे हीलर की ज़रूरत है। वो दरवाज़ा बंद कर देता है और डॉक्टर के पास जाता है बताने के लिए, जो कि अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। वो अपने माजी के खुशगवार ख्यालों में खोया हुआ था जब वो फ्रांस में रहता था। नौकर ने डॉक्टर को बताया कि गरीब इंडियन का बच्चा बिच्छू के डंग से बेहाल है, उसको आपकी सर्विस की ज़रूरत है। डॉक्टर कहता है कि जाके पूछो कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं। वो जो सारा प्रोसेशन है वो लोग बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि शायद नौकर हमें आवाज़ दे कि डॉक्टर ने आप लोगों को अंदर बुला लिया है। लेकिन जो है नौकर जब आता है तो वो पूछता है कीनू से कि क्या तुम्हारे पास इलाज के लिए पैसे हैं। कीनू उसे छोटे से 8 मोती देता है। वो ये लेकर वापस अंदर जाता है और फिर डॉक्टर को बताए बगैर ही दरवाज़ा खोल के पर्ल्स वापस कर देता है कि ये ले लो, और डॉक्टर चला गया। अब जो सारा प्रोसेशन यानी पूरा जो गांव था वो इकट्ठा होकर जलसे की सूरत में आया था कि शायद डॉक्टर जो है हम सब को देखकर इस बच्चे को ट्रीट कर दे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्रीड था, इसलिए उन लोगों ने जो है बस वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए कि डॉक्टर हमारे कहने पर भी नहीं आया। उन सब जलसे में यानी जो सारा प्रोसेशन होता है उसमें शर्मिंदगी की एक लहर पूरी तरह फैल जाती है और वो वापस जले जाते हैं बच्चे को लेकर।
कीनू दरवाज़ा बंद करता है और उस पर मुक्का मारता है और इस तरह से उसका हाथ ज़ख्मी हो जाता है, खून नकल्स में से बहना शुरू हो जाता है। ओके स्टूडेंट, ये थी चैप्टर नंबर 1 की समरी, जो कि स्टिंगिंग ऑफ स्कॉर्पियन पे बेस्ड थी, यानी कि उसने कोयोटोटो को बिच्छू का जो डंग था वो कोयोटोटो को किस तरह से हुआ और फिर ये लोग सब कैसे डॉक्टर की सर्विस के लिए इधर उधर फिरते रहे, लेकिन डॉक्टर इतना लालची था कि वो अपनी सर्विसेज विदाउट मनी प्रोवाइड करने से इनकार कर देता है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की समरी बताऊंगी। तब तक के लिए मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।